अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में होता है। किसके बारे में बात की गई है? धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी विषम संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए और वो भी प्लस के यानी धनात्मक होनी चाहिए। इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी विषम संख्या में, धनात्मक संख्या में, विषम धनात्मक संख्या में 6 का भाग देंगे तो शेषफल या तो 1 आएगा या फिर 3 आएगा या 5 आएगा। पहले इस चीज को चेक करते हैं। हम कोई भी संख्या लेते हैं, विषम संख्या 35 ले लिया मैंने। इसमें जब मैं 6 का भाग दूंगा तो 6 पंजे 30, शेषफल मिला हमें 5। एक संख्या और ले लेते हैं, 41 ले लिया मैंने। ठीक है, तो कुछ भी ले सकते हैं। 41 में तो शेषफल 5 ही आ जाएगा वापस। हम ले लेते हैं 35 के बाद 37 ले लेते हैं, लगातार विषम संख्या ले लेते हैं। उसमें आ गया 6 संगे 36, शेषफल 1 बच गया। फिर 39 ले लेते हैं, ये आ गया 6 संगे 36, फिर 3 बच गया। फिर 41 ले लेते हैं तो वापस क्या बच जाएगा हमारे पास? 6 संगे 36 और शेषफल आ गया हमारे पास 5। यानी हम देख सकते हैं अगर किसी विषम संख्या में 6 का भाग देते हैं तो शेषफल 1, 3, 5 यही हमारे पास मिलेगा। तो इसको हम विभाजन प्रमेय या फिर कह सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। विषम धनात्मक पूर्णांक हमने इसको मान लिया ए को, और हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 6 दे रखी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं इसको? a बराबर 6q+r। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें b की वैल्यू 6 दे रखी है, तो हमारे पास जो r की वैल्यू हम जानते हैं, जो r है वह भाजक यानी 6 से क्या हो सकता है? छोटा होगा और 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ सकती है? 0, 1, 2, 3, 4 और 5। यानी b की वैल्यू से क्या होनी चाहिए? r की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे? एक में ये सारे मान रख के देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? r बराबर 0 रखने पर तो हमारे पास ये निकल के आ गया 6q। जब हमने यहाँ पे 0 रखा तो मिला हमें 6q, और इसको हम 2 गुना 3q भी लिख सकते हैं, और ये हमें प्राप्त होती है एक सम संख्या, क्योंकि इसका एक वर्गखंड क्या है? 2 है। अगर इसमें हम भाग देंगे ना तो 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो हमें मिलती है एक सम संख्या। r बराबर 1 रखते हैं, तो r बराबर 1 रखने पर तो हमारे पास आ जाएगा a बराबर 6q+1। इस 6q को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3q, और प्लस में ये 1 आ जाएगा। अभी हमने देखा था ये संख्या हमारे पास सम संख्या आई थी, और किसी भी सम संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो वो हमें प्राप्त होती है विषम संख्या। अब इस समीकरण 1 में जो r की वैल्यू है वो हमें 2 रखनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 2 रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a बराबर 6q+2, और इन सबसे कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं। इधर आ जाएगा 3q+1। इसके भी गुणा में 2 है, यानी कह सकते हैं इसका भी गुणनखंड क्या है? 2। तो ये क्या हो जाएगी? एक सम संख्या आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है। r का मान हमने 2 रख दिया। अब r का मान इस समीकरण में 3 रखना है। r बराबर 3 रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a बराबर 6q+3। इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2+1 लिख सकते हैं, और इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 6q+2 में से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, और इधर रह जाएगा 3q+1 रह जाएगा, और प्लस में ये जो 1 चल रहा है उसको चलने देते हैं। ये संख्या हमारे पास आती है एक सम संख्या, और सम संख्या में जब 1 जोड़ते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है एक विषम संख्या निकल के आती है। अब r बराबर कितना रखते हैं? हम 4 रख देते सीधा ही, तो
ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 क्यूब प्लस 4 रखा हमने। आर की वैल्यू इसमें हमने समीकरण एक में कितनी रख दी है, 4 रख दी है। तो इसमें से पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। तो कह सकते हैं ये भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब आर की वैल्यू इसमें कितने रख देते हैं, 5 रख देते हैं। तो ए बराबर आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 5। इस 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1। अब यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। इसमें रह गया 3 क्यूब प्लस 2 प्लस में 1। ये संख्या हमारे पास एक सम संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो इतनी संख्या हमारे पास सम है, और सम में 1 जोड़ेंगे तो वो बन जाएगी हमारे पास एक विषम संख्या। अब विषम वाली कंडीशन हमारे पास एक तो ये आ रही है, एक ये आ रही है, और एक ये आ रही है। तो ये कौन सा रूप हो गया, 6 क्यूब प्लस 1 ये विषम प्राप्त हो रहा है, 6 क्यूब प्लस 3 ये विषम प्राप्त हो रहा है, और 6 क्यूब प्लस 5 ये भी हमें क्या हो रहा है, एक विषम प्राप्त हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप में होता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 या फिर 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में होता है। वास्तव में इसका मतलब क्या है, किसी भी विषम संख्या में अगर हम 6 का भाग देते हैं तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा या 5 प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें इसमें क्या पूछा है, इसमें हमें अधिकतम संख्या पूछे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमारे पास ये 2 संख्या दे रखी है, एक तो 616 और 32। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मैथ निकालना पड़ेगा। अधिकतम की बात की है तो हमें इनका मैथ निकालना पड़ेगा। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको ए मानते हैं, और छोटी संख्या को हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। तो ए में क्या करेंगे, बी का भाग देंगे। तो 32 में जब हम 32 का भाग जब 616 में देंगे ना, तो एक बार जाएगा 32 एकम 32, इधर से ऐसे लिया 11, 11 में से 2 गया 9, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 3 गया 2, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 6। अब इसमें जाएगा 9 बार भाग, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 9 दूनी 18, हासिल की 1 9 3 27 रह के 28, 288 हमारे पास से आ जाएगा। 16 में से 8 गया 8, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, शेषफल 8 बच गया। अब इस 8 का भाग हम देंगे 32 में, तो हमारे पास आ जाएगा 8 चौके 32, शेषफल निकल के आ गया 0। तो हम कह सकते हैं इसका जो HCF है वो आएगा 8। हमें देखना है कि लास्ट टाइम किसका भाग हमने दिया है कि शेषफल हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब इसको स्टेप के रूप में अगर लिखना चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, 616 भाग हमने दिया है 32 का, 19 बार भाग गया है, प्लस शेषफल आया है 8। फिर हमने 32 में भाग दिया है किसका, 8 का, 4 बार भाग गया और शेषफल आया हमारे पास 0। तो अपना जो HCF है वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये क्या अपना आंसर, यानी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 10m या 10m प्लस 1 के रूप में होता है। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब वो संख्या सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। इसका एक्चुअल में क्या मतलब है कि किसी भी संख्या का हम वर्ग करेंगे, उसमें 3 का भाग देंगे, तो या तो शेषफल 0 आएगा या फिर 1 आएगा। आइए हम इसको चेक करते हैं। हमने ले लिया 4, इसका हमने वर्ग किया तो हमारे पास आया 16। हमें भाग देना है 3 का, तो जब हमने 16 में 3 का भाग दिया तो हमारे पास शेषफल 1 आया। हमने लिया 5, तो इस 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, और इस 25 में जब हम 3 का भाग दे देंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने 6 लिया, 6 का वर्ग हमारे पास 36 हुआ, तो इस 36 में जब हम 3 का भाग देंगे
तो पूरा 12 भाग चला जाएगा और शेष फल आ जाएगा हमारे पास 0। तो इस प्रकार आप देख सकते हो शेष फल या तो 1 बच रहा है या फिर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन कर्म से कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, b बराबर हो जाएगा अपना 3। तो हम a किस रूप में हो सकता है, a बराबर 3q के रूप में हो सकता है, या a बराबर 3q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, या फिर 3a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में हो सकता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन पर में से अगर इसको लिखना चाहें तो ये सही हम इसको लिख सकते हैं, जहाँ पे r का मान जो है 3 से छोटा होगा तो 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब हमें पूछा है पूर्णांक का वर्ग, तो हम क्या करेंगे, इनका वर्ग करेंगे। इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया और q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। इससे अगर 3 भाग ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई फर्स्ट। इसको हम कुछ मान सकते हैं, इसको m मान लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे सकते हो, यानी जो इस ब्रैकेट में संख्या है उसको हमने m मान लिया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर हमारे पास आ जाएगा 3q स्क्वायर। अब इसका भी हमें वर्ग करना है तो हमें 3q प्लस 1 का वर्ग करना पड़ेगा। तो इसमें जो है a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो उसको अगर ओपन करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 1 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे अलग संख्या आएगी, ब्रैकेट में a हो गया और b ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 2ab इसको अगर सरल करेंगे तो बन जाएगा ये 6q प्लस में 1 हमारे पास बन गया। अब इस संख्या में से हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमें इस रूप में दर्शाना है। तो इसमें अगर 3 हमारे पास बाहर आ गया तो इसको हम लिख देंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस में क्या आ गया, 1। इस संख्या को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर m मान लेंगे, तो उसको सीधा हम दर्शा सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ m हमारा हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a हो गया और ये b हो जाएगा, 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, q का स्क्वायर q स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर बन गया 4। अब इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q, इस 4 को हम लिख देंगे 3 प्लस 1, और इसमें से हमारे पास 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 हमने कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये प्लस का 1 रह जाएगा। इस संख्या को हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 3m प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं और ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से ये स्पष्ट है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमारे पास 3m प्लस 1 या फिर 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये दोनों एक ही कंडीशन है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करेंगे, उसमें 9 का अगर भाग देंगे
तो शेषफल या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा या फिर 8 आएगा। पहले इस चीज को हम चेक करते हैं। हमने ली संख्या 4 का हमने घन किया, क्यूब किया, तो हमारे पास आता है 64। इस 64 में जब हम 9 का भाग देंगे तो 9 सत्ते 63, शेषफल हमें मिल जाता है 1। फिर लिया हमने 5 का घन करेंगे तो हमारे पास आता है 125। 9 का इसमें भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 35 और 9 तिया 27, शेषफल आ गया 8। फिर हमने लिया 6 का जब हमने घन किया तो हमारे पास आया 216। इसमें हमने 9 का भाग दिया तो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि किसी भी संख्या का आप घन करोगे उसमें 9 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा या 8 आएगा या फिर 0 आएगा। ये बात हमें इसमें क्या करनी है, सीधे करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू आप 9 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन पर में लिखते हैं तो हमारे पास आता है bq प्लस r और b बराबर है हमारा यहाँ पे 3 मान लेंगे हम। 9 से भी सवाल हो सकता है। अब अगर हम r की वैल्यू रखेंगे तो r हमारे पास क्या आएगा, b से छोटा होगा, यानी 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 2। 0 1 2 में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 और 1 2 रखते हैं तो हमारे पास 3 चीजें हमें मिलती है। यानी b की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 3। तो हमारे पास ये निकल के आएगा 3 क्यूब प्लस r की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज हमें मिलती है a बराबर 3 क्यूब प्लस 1 इसकी वैल्यू रख देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फिर हम जब r की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। अब हमें करना है इनका घन। तो घन क्या, ये सूत्र हमने लिख रखा है, ये हमारे काम आएगा। a प्लस बी की होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। जब हम इसका दोनों पक्षों में घन करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है a क्यूब, 3 की क्यूब होती है हमारे पास 27, यानी हम इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। ये निकल के आया a क्यूब बराबर 3 की क्यूब 27 और क्यूब की पावर आ जाएगी 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम दोनों एक ही चीज है। हमें इस रूप में दर्शाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 को बाहर लिख सकते हैं। अब जो ब्रैकेट में संख्या है उसको हम मान लेंगे m। इसको इक्वेशन नंबर हम दे दी फर्स्ट, जहां पे हमारा m क्या है 3 क्यू की पावर 3। अब इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 क्यू प्लस 1 की होल क्यूब। क्या सूत्र होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b की मतलब 1 आएगा तो इसको हम ऐसा लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ये ऐसा कैसा बन जाएगा। तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो a हमारा यहाँ पे है 3 क्यूब और ab स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b की क्यूब यानी 1 की क्यूब। 3 की क्यूब करते हैं 27 क्यूब की पावर 3, 3 का स्क्वायर 9 9 दिए 27 और इधर क्यूब की स्क्वायर आ जाएगी क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 9, 1 का स्क्वायर किया 1 तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 क्यूब और 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1। अब इन सब से हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है, आने को क्यूब भी आ रहा है, लेकिन हमें जिस फॉर्मेट में लेना है वो हमें 9 कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा रह गया 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस ओनली क्यू रह जाएगा और प्लस में क्या आ गया 1 आ गया। अब इसको हम क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, तो आ जाएगा हमारा 9m प्लस 1। तो 1 की पावर 3 बराबर 9m प्लस 1, इसको क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं 2, जहाँ पे अपना m बराबर क्या है 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब।
अब इसका भी हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में घन करना है, तो हम लिख देंगे 3q प्लस 2 की होल क्यूब। अब इसमें भी क्या करते हैं, सर्व समीकरण का यूज करते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब का, तो a क्यूब प्लस 3, ये अपना a हो गया, तो a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर प्लस b की क्यूब। 3 की पावर 3 27 होता है, और q की पावर 3 बन जाएगी क्यूब। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 दूनी 54 क्यूब, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 3 36, ये आ गया 36 क्यूब, और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। अब इनमें से हम कॉमन आ रहा है हमारे पास, 9 कॉमन ले लेंगे, जिस रूप में हमें दर्शाना है उसमें हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में क्या रह गया, 3 क्यूब की पावर 3, 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब, और प्लस में क्या रह गया 8। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, a क्यूब की। अब ये जो ब्रैकेट में संख्या है इसको हम m मान सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ पे हमारा m क्या है 3 क्यूब की पावर 3 प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 3। अब हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये चीज दर्शा सकते हो।